हेलो बच्चों, आज हम दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें हमने मोहम्मद गोरी के विजयों के बारे में पढ़ा था, जब उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी की जो सेनापति थे, उन्होंने जैसे बंगाल और बिहार में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने उनकी विजय की। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने भी उसको मोहम्मद गोरी को उसकी विजयों में सहायता प्रदान की थी। तो मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में, पंजाब के खोखरों का दमन करके जो वो वापस गजनी जा रहा था, तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। चूँकि मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो भतीजा है गयासुद्दीन महमूद, वो गौर का शासक बना था। गौरी की भांति वो योग्य नहीं था और उसके समय में जो है आंतरिक विद्रोहों का और विदेशी आक्रमणों का जो है खतरा बढ़ गया था। गौर सुल्तानों का जो है, गौर शासकों का जो सबसे बड़ा शत्रु था वो था ख्वारिज़्म का शाह। ये सबसे बड़ा दुश्मन था। ये गजनी और गौर को हड़पने पर तुला हुआ था। दूसरा, मोहम्मद गोरी के जो तुर्क दास अधिकारी थे, जिनमें ताजुद्दीन याल्दोज था, नासरुद्दीन खुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये तीनों के तीनों जो थे बड़े महत्वाकांक्षी थे और अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इस समय जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में जो है उसका जो साम्राज्य है वो एकदम से अव्यवस्थित था और उस अव्यवस्थित साम्राज्य को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। जो ताजुद्दीन याल्दोज जो था, जिसे गौरी ने करमान का हाकिम नियुक्त किया था, उसने गौरी की मृत्यु के बाद में गजनी पर अधिकार कर लिया और गौरी के भारतीय प्रदेशों को जीतने की योजना बनाने लगा। दूसरा जो था नासरुद्दीन खुबाचा जो था, जिसको गौरी ने मुल्तान का हाकिम नियुक्त किया था, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गौरी के मृत्यु के बाद में, और उसने सिंध पर अधिकार कर लिया था। तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गौरी का सबसे विश्वास पात्र योग्य सेनानायक था। उसने अपने आप को गौरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी घोषित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से पूर्व गजनी लौटने से पहले उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय की शक्तियाँ प्रदान कर दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसे मलिक की उपाधि भी दी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। उसका जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था, एक तुर्क परिवार में, और बचपन में उसे जो है निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ को जो है बेच दिया गया था। फ़खरुद्दीन ने इसे पढ़ाया लिखाया और इसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, लेकिन फ़खरुद्दीन की मृत्यु के बाद में इसे उसके पुत्रों ने एक व्यापारी को बेच दिया और इसी व्यापारी से मुइजुद्दीन ने, यानी मोहम्मद गोरी ने, उसे खरीदा था। और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के भाग्य का सितारा चमका, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र और स्वामी भक्त बन गया था। मोहम्मद गोरी जो था, उसने उसे अमीर याखूर यानी अस्तबल का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने उसे जीते गए भारतीय प्रदेशों का हाकिम नियुक्त किया था। उसने गौरी की अनुपस्थिति में होने वाले जो आंतरिक विद्रोह थे उनका दमन किया और दूसरे अन्य प्रदेशों को जीत करके उसमें तुर्क साम्राज्य में मिलाया था। 1206 ईस्वी में जब गौरी की मृत्यु से पहले, जब गौरी गजनी लौट रहा था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय की शक्तियाँ दी थी और मलिक की उपाधि प्रदान की थी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, तो उसकी मृत्यु के बाद में लाहौर के जो मुस्लिम सामंत थे, मुस्लिम सरदार थे, उन्होंने गौरी को उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली से बुलाया था, शासक बनने के लिए लाहौर बुलाया था। दिल्ली के मुस्लिम सामंतों ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। और इसके बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर आया और उसने जो है शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि वो अभी वैधानिक रूप से जो है दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था। उसने केवल मलिक की उपाधि धारण की, सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, क्योंकि जो है इस समय वो एक तरह से दास ही था।
उसने न तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और न अपने नाम का खुतबा पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ऐसा करके वो गौर का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद, जो गौरी के बाद में शासक बना था, उससे खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जो है नया राज्य स्थापित हुआ था भारत में, तुर्की साम्राज्य जो है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने जो है गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद को ये प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में स्वतंत्र शासक स्वीकार कर ले, तो वो उसको ख्वारिज़्म के शाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देगा। गयासुद्दीन महमूद को ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और इसके बाद में जो है उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारतीय प्रदेशों का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे दास्ता से मुक्त भी कर दिया। 1208 ईस्वी में उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इससे ऐबक की जो है वैधानिक स्थिति मजबूत हो गई। सुल्तान बनने के बाद ऐबक के सामने कई चुनौतियां थीं, कई समस्याएं थीं, क्योंकि जिस समय गौरी की मृत्यु हुई थी उस समय उसके तुर्क जो दास अधिकारी थे वो अपना अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो ऐबक की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो तुर्क अमीर थे, जो ऐबक के दास होने के कारण उसे सुल्तान पद पर देखना नहीं चाहते थे। इनमें थे ताजुद्दीन याल्दोज था, नासिरुद्दीन कुबाचा था और दूसरे खिलजी सरदार थे जो अपने आप को ऐबक के समकक्ष मानते थे। ताजुद्दीन याल्दोज, जिसे गजनी का हाकिम था, मोहम्मद गोरी ने उसे गजनी का हाकिम बनाया था, उसने जो है लाहौर तक का क्षेत्र उसकी अधीनता में आता था। उसने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था और उसे जीतने की कोशिश की थी। वह कभी भी पंजाब पर आक्रमण कर सकता था। ऐबक की जो दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी वो थी ख्वारिज़्म का शाह। ख्वारिज़्म का शाह जो था उसने मध्य एशिया में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था और वो कभी भी जो है पंजाब के ऊपर आक्रमण कर सकता था। उसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो भारत का जो मुस्लिम साम्राज्य था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उससे छूती थी। हिंदू सरदारों की बढ़ती हुई शक्ति भी ऐबक के लिए चुनौती थी, क्योंकि जो है उन्होंने गौरी की मृत्यु के बाद में जो है कालिंजर, बदायूं और बुंदेलखंड जो है उन पर अधिकार कर लिया था हिंदू सामंतों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी धैर्य के साथ में, बड़ी कुशलता के साथ में अपनी कठिनाइयों पर विजय हासिल की। उसने तुर्क सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को जो है मजबूत बनाया था। उसने जो एक तुर्क सरदार जो था सेना नायक इल्तुतमिश, उससे अपनी पुत्री का विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। इससे आंतरिक स्थिति जो है उसकी मजबूत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की। दूसरा, उसने मुल्तान के हाकिम कुबाचा की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुल्तान के हाकिम जो था कुबाचा, उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब गजनी के हाकिम याल्दोज ने कुबाचा पर आक्रमण किया तो ऐबक ने सेना सहित याल्दोज पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त किया था। तो इस तरह कुबाचा की सहायता की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अली मर्दान नामक खिलजी सरदार ने सत्ता पर जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन कई विरोधी खिलजी सरदारों ने उसको बंदी बना लिया था और ऐसी स्थिति में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रार्थना की कि उसको सैनिक सहायता दी जाए और बदले में उसने ऐबक की अधीनता स्वीकार करने का वचन दिया था। तो इस तरह बंगाल और बिहार भी दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इनको लेकर के आया, बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत की अधीनता में। ऐबक ने हिंदू सरदारों का भी दमन किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन करके अपना जो दामाद था इल्तुतमिश, उसको वहाँ का सूबेदार बनाया। लेकिन हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अंत तक याल्दोज जो था, जो गजनी का प्रांतीय शासक था, और ख्वारिज़्म का शाह जो था, उससे अंतिम समय तक खतरा बना रहा। इसके कारण वो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है राजपूतों से पूरी तरह लोहा नहीं ले पाया था। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी।